हमने नगरी में रजौरी में एक दर्दनाक, शर्मनाक और असुरों द्वारा जो आतंकवादी हमला किया गया, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के घर में ग्रेनेड फेंका गया और वहां पर एक उस परिवार का 2 साल का नन्हा सा बच्चा इस मातृभूमि के लिए शहीद हो गया। उसकी आत्मा की शांति के लिए आज हमने जहां पे सर्व समाज इकट्ठा होकर जहां पे श्रद्धांजलि दी है, बहुत ही दुखी हृदय से कहना पड़ रहा है कि जम्मू कश्मीर के में जो अमन शांति है, ये आतंकवादी और कुछ जम्मू कश्मीर के जो अलगवादी लोग हैं इनको पसंद नहीं है। जो आतंकवाद को पनाह देती है, जो आतंकवाद को जहां पर फैलाना चाहती है, जो जहां पे सेल्फ रूल लाना चाहती है, जो जहां पे पाकिस्तान को के लोगों को बढ़ावा देना चाहती है, इनको अमन शांति पसंद नहीं है। इस अमन शांति को रोकने के लिए इन्होंने बहुत ही कोशिश की। कभी जे आर्मी वालों पे हमला करते हैं, कभी सीआरपी के जवानों पे हमला करते हैं, कभी लोगों पे हमला करते हैं। आज तो इन्होंने असुरों जैसा काम किया है कि 2 साल के जो इन्होंने ग्रेनेड हमला किया, उसमें हमारे छोटा सा बच्चा 2 साल का शहीद हो गया इस मातृभूमि के लिए। हमारा हृदय बहुत ही दुखी है। आज हमने भगवान के आगे प्रार्थना की है कि भगवान उनको उस पवित्र आत्मा को अपने चरणों में जगा दे और इस दुख की घड़ी को झेलने की शक्ति उनके परिवार को दे। और मैं आपके माध्यम से, सबका जम्मू कश्मीर चैनल के माध्यम से आदरणीय एलजी गवर्नर साहब हैं जो हमारे, उनसे और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि इसका 2 टुक जवाब पाकिस्तान में रह रहे आतंकवादी को और कश्मीर में पनप रहे अलगवादी लोगों को और जम्मू कश्मीर के जो राष्ट्रवादी लोग नहीं हैं, जो राष्ट्र को हमारे राष्ट्र में जिनको अमन शांति पसंद नहीं है, जम्मू कश्मीर में जिनको अमन शांति पसंद नहीं है, उनको 2 टुक जवाब दिया जाए, जहां उन्हें हिंदुस्तान से बाहर निकाला जाए। कल एक ग्रेनेड हमला होता है, छोटे से बच्चे की जान चली जाती है ग्रेनेड हमले में। हालांकि आपने उसकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि माननीय प्रधानमंत्री से लेकर गवर्नर साहब तक ये बात कही जाती है कि अब जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो स्थिर हैं, वो कुछ और हैं, कुछ अलग हैं बाकी दिनों की तरह। क्या आपको लगता नहीं जिस तरह से लगातार पिछले दिनों भी हमले हुए हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं पर, लगातार देखा जा रहा है कि सिर्फ भाजपा ही कार्यकर्ता ही निशाने पर हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इस तरह से और भी हमले होंगे? और सुरक्षा की बात की जा रही थी कि अब जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो कश्मीर में समय रह रहे हैं, चाहे वो कश्मीर का इलाका हो, चाहे जैसे जहाँ पर आतंकवाद पनपता है वो इलाके हों, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराना जरूरी है। क्या लगता है आपको? मैं आपको सीधे तौर पे बताना चाहता हूँ कि जो आतंकवादी हमला हुआ है, इसकी सर्व समाज निंदा करता है। हमारा सर्व समाज इसके खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है। और दूसरी बात रही जो आप कह रहे हो कि इनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जहां और भी किसी, ये हमारा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, जहां पे हर नागरिक को सुरक्षा देना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का कर्तव्य है। और कहीं ना कहीं पे भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर जहां नेतागण हैं उनको जहां पे सुरक्षा दी गई है। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि जो आप कह रहे हो कि तिरंगा घर घर तिरंगा, हमारे
जो सर्व समाज, हमारे जो भी जम्मू कश्मीर का नागरिक है, जिसे राष्ट्र से प्यार है, उसके दिल में भी तिरंगा है, उसके छत पे भी तिरंगा है, उसके घर में भी तिरंगा है। ये जो महबूबा मुफ्ती कहती थी कि जहां से आर्टिकल 370 खत्म हो गया तो तिरंगा लहराने वाले हाथ नहीं रहेंगे। इसकी एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूं। 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक जहां पे जो तिरंगा दिवस मनाया जा रहा है, आप देख सकते हो कि जम्मू कश्मीर के घर घर में, हर सरकारी दफ्तर में, चाहे वो जम्मू कश्मीर का कोई भी कोना हो, कहीं भी आप ले लीजिए, वहां पे हो, जहां लखनपुर हो, जहां नगरी हो, जहां हर एक कोने में तिरंगा फहराया जा रहा है। और तिरंगा भारत की शान है, जम्मू कश्मीर की शान है, सर्व समाज की शान है। जय हिंद, जय भारत। ये नहीं होना चाहिए कि जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है, और जो ऐसे कार्य करते हैं, जो ऐसे विचारधारा रखते हैं, इनको सख्त सख्त सज़ा मिलना चाहिए। और ऐसे अपने देश में, अपने भारत देश में ऐसे हिंसा नहीं होना चाहिए। इसके हम विरोध करते हैं। बाकी सबको विरोध करना चाहिए। ऐसा कहीं आपको कोई सूचना मिलता है, कुछ आपको आवाज़ होता है, तो आप किसी ना किसी कानून को आप सूचना जरूर दें। क्या ऐसे लोगों को इस धरती में, क्या है, देश में रहने के भी कोई अधिकार नहीं है।